हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यूटिलिटी के फीचर, यूटिलिटी के टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट प्रपोज बाय मिस्टर गॉसेन। यस, ये मिस्टर गॉसेन उन्होंने प्रपोज किया था। इसे गॉसेन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। इसे ज्यादा पॉपुलराइज किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने। यस, आपको ज्यादा ये नाम आपने ज्यादा सुना है, इकोनॉमिक्स के बुक में इनके बारे में ही ज्यादा, इनके ही लॉ ज्यादा है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनके प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक पब्लिश की गई 1890 में। इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके बारे में लोगों को बताया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग each additional unit of commodity declines as its consumption increases while keeping other commodities constant। तो यस, इसका सिंपल सरल मतलब यही है कि अगर हम लोग सेम कमोडिटी, मैंने क्या बोला, सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। यही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लड्डू खा रही हूँ तो एक लड्डू खाने के बाद मैं दूसरा लड्डू खा रही हूँ, तभी मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, कम होगा। तीसरा खाऊंगी तो थोड़ा और कम होगा, तो यूटिलिटी क्या होती, कम होती जाएगी। क्या बोला मैंने, सेम कमोडिटी अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ, एक कंज्यूम करूंगी तो कम होती जाएगी यूटिलिटी, और एक करूंगी कंज्यूम तो और कम होगी, और एक कंज्यूम करूंगी तो और कम होगी। सेम कमोडिटी, कमोडिटी सेम होनी चाहिए। अगर मैं लड्डू कंज्यूम कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कंज्यूम करूंगी तो वो भी लड्डू होगा। ऐसा नहीं कि अभी लड्डू है बाद में आइसक्रीम है, नेक्स्ट डे पानी पूरी, ऐसा चेंज नहीं कर सकते। कमोडिटी सेम होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द एडिशनल बेनिफिट व्हिच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। आई नो स्टेटमेंट याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उसे हम लोगों को एग्जैक्टली पेपर में लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लेके आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोग एक सॉन्ग के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, तो इससे हम लोगों को ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये तो सेम है ऑलमोस्ट आपके सारे लॉज में, जो डिमांड का है, सप्लाई का है, सारे लॉ उन्होंने दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब सारी चीजें सेम है, सारे फैक्टर्स हम लोगों को कांस्टेंट है ऐसा एज्यूम करना है। एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम इंक्रीज इन हिज स्टॉक, मतलब क्या, तो ज्यादा खाएगा, मतलब ज्यादा कुछ कंज्यूम करेगा तो एडिशनल बेनिफिट उसका जो होगा वो क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश होती जाएगी। विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ही ऑलरेडी हैज, मतलब क्या, जो ऑलरेडी उसने खाया है उसमें और एक कमोडिटी तो कंज्यूम करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो अभी हम लोग ये सॉन्ग के फॉर्म में बोलते हैं। other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has, in the stock that he already has। आपको ये ऐसे बोलना है तो इससे आपको इजीली याद आ जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं एजम्पशंस की ओर। तो देखो, कोई भी लॉ है विदाउट एजम्पशंस हम लोग इसे प्रूव नहीं कर सकते। कुछ थिंग्स हम लोगों को एज्यूम करके ही चलना पड़ता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि आप ये अज्यूम करो और तभी हम लोग ये लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं। फर्स्ट है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी अ रैशनल पर्सन। मतलब क्या कि कंज्यूमर है वो नॉर्मल है, रैशनल पर्सन में नॉर्मल पर्सन है। जो नॉर्मल पर्सन है वो ट्राई कर रहा है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे कैसे मिलेगी। कोई पर्सन है ड्रंकर्ड, मतलब उससे अल्कोहल हम लोग देंगे कंज्यूम करने के लिए तो उसकी यूटिलिटी कभी डिमिनिश होगी नहीं, उससे उस चीज की आदत पड़ चुकी है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी डिमिनिश नहीं होगी। तो
हमें ऐसे अज्यूम करना है कि कोई रैशनल पर्सन चाहिए। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। तो यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजरमेंट। तो हम लोगों को क्या अज्यूम करना है कि हम लोग यूटिलिटी जो भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसे नंबर फॉर्म में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट है होमोजेनिटी। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल होनी चाहिए, जो भी है सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कमोडिटी मैं कंज्यूम करेंगी, लड्डू फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग लड्डू, तो लड्डू मैंने कंज्यूम किया, वो अलग मोतीचूर का लड्डू था, दूसरा लड्डू है बेसन का लड्डू है, मतलब क्या लड्डू है बट उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो अलग है ना, डिफरेंट है। तो वैसा नहीं चाहिए। मोतीचूर का लड्डू है तो सारे लड्डू मोतीचूर के लड्डू होने चाहिए। तो सेम मतलब साइज, शेप, कलर, सब टेस्ट, सब कमोडिटी का सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब क्या कि मैं जो भी कमोडिटी कंज्यूम करूंगी, अगर मैं अभी लड्डू खा रही हूँ तो मैं एक लड्डू खाने के बाद मैं दूसरा लड्डू खाऊंगी, उसके बाद मैं तीसरा लड्डू खाऊंगी। ऐसा नहीं कि अभी मैंने लड्डू खाया फिर 2 घंटे बाद लड्डू खाऊंगी, फिर 3-4 घंटे के बाद मैं तीसरा लड्डू खाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कमोडिटी मैं कंज्यूम करूंगी उसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन उसका चाहिए। नेक्स्ट है रीजनेबिलिटी। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी रीजनेबल इन साइज। मतलब क्या कि कोई भी कमोडिटी हम लोग ले रहे हैं उसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं, एक रीजनेबल साइज में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी। और रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, पर्सन लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सारे जो फैक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। द लॉ assumes that commodity consumed should by the consumer is divisible so that it is acquired in small quantities। मतलब क्या, जो भी कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, मतलब एट ए टाइम ही खत्म करना है, बट थोड़ा थोड़ा डिविजिबल होने चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वो कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ पर्सन। इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम वो पर्सन की एक ही वांट सेटिस्फाई करनी चाहिए, एट अ टाइम ज्यादा वांट सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए। तो सिंगल कमोडिटी सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशंस है जो अल्फ्रेड मार्शल ने बताए हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल करने से पहले हम लोगों को ये चीजें अज्यूम करके चलनी है। तो इसको हम लोग एक निमोनिक के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे याद रखना है। CD, RC, RC, SH। तो C का मतलब है कार्डिनल मेजरमेंट, D का मतलब है डिविजिबिलिटी, R का मतलब है रीजनेबिलिटी, C का मतलब है कॉन्स्टेंसी, नेक्स्ट R का मतलब है रैशनैलिटी, C का मतलब है कंटिन्यूटी, S का मतलब है सिंगल बॉन्ड एंड H का मतलब है होमोजेनिटी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े लेटर्स में फर्स्ट लेटर लिए हैं मैंने और थोड़ा बड़ा करके आपके लिए रखा है, तो आपको वैसे याद करना है CD, RC, RC, SH। इसमें 3 C है, एक है कॉन्स्टेंसी, एक है कंटिन्यूटी और एक है कार्डिनल मेजरमेंट। 2 R है, इसमें एक R है रीजनेबिलिटी, एक है रैशनैलिटी। S और H, S stands for सिंगल बॉन्ड, S stands for होमोजेनिटी। तो अभी हम लोग ये सेम चीजें ग्राफ और टेबल के फॉर्म में देखते हैं। तो टेबल मैंने बनाया है, ऐसा सेम टेबल आपने हमारे लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का कॉलम अभी यहाँ पे नहीं है, यूनिट है X और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो फर्स्ट कमोडिटी में कंज्यूम करूंगी तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी। नेक्स्ट कमोडिटी में कंज्यूम कर रही थी, चलो यहाँ पे हम लोग लड्डू लेते हैं, जब मैं नेक्स्ट लड्डू कंज्यूम कर रही थी तभी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, डिक्लाइन हो गई। जब मैंने थर्ड लड्डू कंज्यूम किया तभी मार्जिनल यूटिलिटी में थोड़ी और डिक्लाइन हो गई। ऐसे करके मेरे 6 लड्डू मैंने जब कंज्यूम किया था तभी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई थी। मतलब वो पॉइंट क्या था, मेरा सेटिस्फेक्शन पॉइंट था। इससे ज्यादा मैं लड्डू कंज्यूम करूंगी तो मेरी डिसयूटिलिटी हो जाएगी। जब मैं 7th लड्डू कंज्यूम कर रही थी तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में हो गई, मतलब क्या हो गई, डिसयूटिलिटी, मेरा डिससेटिस्फेक्शन हो गया। सेम विथ 8 यूनिट और भी डिक्लाइन हो गई। यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ फॉर्म में दिया है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी रेड लाइन इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने यूनिट्स लिखे हैं, यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वाई एक्सिस पे।
जब मैं फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया था मैंने, तभी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी। जैसे मेरी कमोडिटी इंक्रीज हो रही है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होते जा रही है। तो ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम किया, तभी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। वो मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इससे ज्यादा मैं कुछ कंज्यूम करूंगी तो वो डिस यूटिलिटी हो जाएगी, निगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। वैसे ही देखो, मैंने 7 लड्डू कंज्यूम किया तो वो निगेटिव हो गया, 8 कंज्यूम किया तो ये वाला जो रीजन है वो निगेटिव यूटिलिटी का, मतलब डिस यूटिलिटी का रीजन है, मेरा डिससेटिस्फेक्शन है। तो देखो, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको डायग्राम। यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स पे है, मार्जिनल यूटिलिटी वाई पे है। जब मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। या आपको लिखना है, जब आपके एग्जाम में आप लिखोगे, डायग्राम करोगे, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लोगे, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने शॉर्ट में दिया है, आप ये लिख सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशेस विद एवरी सक्सेसफुल इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। देखो, यहाँ पे हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है, कमोडिटी इंक्रीज होती जा रही है। वैसे MU बिकम 0 व्हेन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कहाँ पे 0 हो रही थी? 6 पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही थी जब इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को। तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ सैचुरिटी है, हाईएस्ट पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन का हाईएस्ट पॉइंट है। फर्दर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स डिस यूटिलिटी। तो क्या होगा? डिस यूटिलिटी मतलब निगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। ये लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।